बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनावों की तैयारियां काफी पहले से शुरू कर दी थी। 5 साल पहले प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभरने के बावजूद बीजेपी को राज्य में काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इस बार बीजेपी की तैयारी और संकल्प दोनों बड़े हैं। बिहार के बाद ममता सरकार को न्यू जंगल राज का तमगा देते हुए बीजेपी चुनावी जंग का बाकायदा ऐलान भी कर चुकी है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दे दिया था कि जंग का अगला मैदान अब पश्चिम बंगाल है। और उनके इस ऐलान से पहले बीजेपी ने अपने लगभग सभी किले व्यवस्थित कर लिए हैं। बंगाल है जिसमें चुनाव के वक्त और दीदी को विजय मिलने के बाद सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया। दीदी कब तक बचाओगी उनको? मेरी बात सुन लो, आपका समय अब समाप्त हो गया है। 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। पश्चिम बंगाल को भगवा रंग में रंगने के लिए बीजेपी ने 6 राज्यों के संगठन मंत्रियों को बंगाल के 5 प्रमुख जोन में तैनात कर दिया है। इनके साथ 6 वरिष्ठ नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है। ये सभी नेता आगामी 5 महीनों तक बंगाल में ही डेरा डालकर जमीनी रणनीति, बूथ नेटवर्क और सामाजिक समीकरणों पर काम करेंगे। राड़बंगा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के संगठन मंत्री पवन साई और उत्तराखंड के धन सिंह रावत काम पर लगे हैं। हावड़ा हुगली की जिम्मेदारी दिल्ली के संगठन मंत्री पवन राणा के पास है। इसमें उनके साथ हरियाणा के वरिष्ठ नेता संजय भाटिया भी शामिल हैं। मेदिनीपुर में यूपी सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर कमान संभाल रहे हैं। ये शुभेंदु अधिकारी की पकड़ वाला क्षेत्र है जहां बीजेपी टीएमसी की भीषण लड़ाई होती है। कोलकाता महानगर और दक्षिण परगना की जिम्मेदारी हिमाचल के संगठन मंत्री एम सिद्धार्थन के पास है और उनके साथ कर्नाटक के बड़े नेता सीटी रवि को लगाया गया है। नवद्वीप और उत्तर 24 परगना की कमान एन मधुकर के पास है और उनके साथ हैं यूपी के वरिष्ठ नेता सुरेश राणा। ये क्षेत्र सांप्रदायिक रूप से बेहद संवेदनशील है। टीएमसी के वोटर भी यहाँ बहुत हैं। मालदा, मुर्शिदाबाद, सिलीगुड़ी में अरुणाचल प्रदेश के संगठन मंत्री अनंत नारायण मिश्र काम देख रहे हैं और सिलीगुड़ी में जिम्मेदारी कर्नाटक के संगठन मंत्री अरुण बिनाड़ी को सौंपी गई है। अब ये नेता अगले 5 महीने तक लगातार चुनाव के हिसाब से क्षेत्रवार रणनीति तैयार करेंगे। विधानसभा के हिसाब से पार्टी कैसे जीत सकती है, उसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व के साथ मजबूत स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट किस तरह काम करता है, इसकी एक झलक उसकी संगठनात्मक व्यवस्था में दिखती है। बीजेपी को जिन क्षेत्रों में पार्टी का विस्तार करना है, वहां सबसे अधिक मेहनत की जा रही है। बिहार का बाद और एसआईआर का बाद इतना अच्छा माहौल बीजेपी का पक्ष में है, इसलिए कैडर को थोड़ा मोबिलाइज करने के लिए काम करना है। बोलने का जरूरत नहीं है, डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव होगा। ममता बनर्जी नैनीताल में अपने खुद सीट बचा नहीं पाए, बंगाल में भी वो ही होने वाला है। एसआईआर का बाद ये सरकार जाना तैयार है। बांग्लादेशी घुसपैठिया फेक वोटर आउट हो गया है। एक चुनाव जीतने का कोई सवाल ही नहीं है। बूथ और पन्ना प्रमुखों की तैनाती के मामले में भी बीजेपी की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अक्टूबर तक बूथ और पन्ना प्रमुखों की तैनाती 75% तक पूरी हो चुकी थी। 250 सीटों पर एक पुरुष और एक महिला विस्तारक की नियुक्ति भी हो चुकी थी। ये बीजेपी की कार्यशैली है जिसमें चुनावों के बाद जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती, बल्कि आगामी चुनाव में तुरंत जुट जाना होता है। यही कारण है कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी देश के हर चुनाव में रोमांच बनाए रखती है।